एक्टिविटी देखिए बेटा। टेक 10 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, रेन वाटर, एंड एड 10 ml हार्ड वाटर फ्रॉम अ ट्यूबल हैंड पंप इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब। डिस्टिल्ड वाटर का मतलब कहना क्या चाहता है? या रेन वाटर मतलब एक ऐसा वाटर सैंपल जिसमें इम्प्योरिटीज बहुत ही कम हो, मतलब पीएच आपको 7 के आसपास मिलेगी, ठीक है। एंड हार्ड वाटर का मतलब जिसमें कुछ इम्प्योरिटीज हो, ठीक है। इन्हें सेपरेट टेस्ट ट्यूब, मान लो 2 टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, ठीक है। जिसमें डिस्टिल्ड वाटर है उसको टेस्ट ट्यूब ए बोल दो, और जिसमें हार्ड वाटर है उसको बी बोलते हैं। बेसिकली वाटर की 2 टाइप्स हैं, अगर मैं बात करूं तो। एक तो सॉफ्ट वाटर, और दूसरा है बेटा हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या होता है? जिसमें इम्प्योरिटीज कम होती हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे, कुछ आयंस कम होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट वाटर में। तो वहां पे जो सोप होता है ना, वो क्लीनिंग या क्लींजिंग एक्शन इजीली परफॉर्म कर लेता है। लेकिन हार्ड वाटर में सोप या तो आपको एक्सेसिव अमाउंट में यूज करना पड़ेगा, और उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना सॉफ्ट वाटर में काम करता है, ठीक है। एड अ कपल ऑफ एड अ कपल ऑफ ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन टू बोथ, ठीक है। पहले दोनों में, ए में भी सोप सॉल्यूशन डाल दो, और बी वाले सैंपल में भी सोप सॉल्यूशन डाल देते हैं थोड़ा बहुत। शेक द टेस्ट ट्यूब विग्रसली फॉर एन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑब्जर्व द अमाउंट ऑफ फोम फॉर्म्ड। ये देखना है, मतलब शेक करना इजीली टेस्ट ट्यूब को इक्वल टाइम के लिए, और ये देखना है किसमें ज्यादा फॉर्म्स बनेंगे। इन विच टेस्ट ट्यूब यू विल गेट मोर फोम, ठीक है। हमें ये देखना है फॉर्म्स यस कम, यू कैन से बेसिकली प्रेसिपिटेट किसमें ज्यादा बने। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व अ वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये होगा हार्ड वाटर में, ज्यादा मिलेंगे हमें सॉफ्ट वाटर में, ठीक है। If hard water is not available in your locality, prepare some hard water by dissolving hydrogen carbonate HCO3 नेगेटिव, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट आयंस। सल्फेट्स SO4 2 नेगेटिव आयंस भी डाल सकते हो। क्लोराइड्स Cl नेगेटिव, किस किस के बेटा? कैल्शियम और मैग्नीशियम के। तो बेसिकली अगर पानी में कैल्शियम +2 आयंस और मैग्नीशियम +2 आयंस ज्यादा हो जाएं, तो वो वाटर क्या बन जाएगा बेटा? हार्ड वाटर बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट एक्टिविटी देखो बेटा। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, about 10 ml of hard water in each. Add 5 drops of soap solution to one and 5 drops of detergent to other. अब की बार हमें 10 ml हॉट हार्ड वाटर लेना है दोनों में, टेस्ट ट्यूब ए में और टेस्ट ट्यूब बी में। ए में मान लो सोप सोल्यूशन डाल दो, और बी में सिर्फ 5 ड्रॉप्स डाल दो डिटर्जेंट की, ठीक है। डिटर्जेंट्स बेसिकली जो हम लोग यूज करते हैं, यू कैन से टाइड, सर्फ एक्सेल, ठीक है, जो भी हम लोग यूज करते हैं पाउडर फॉर्म में। Check both test tubes for the same period. Do both test tube have the same amount of foam? In which test tube is a curdy solid formed? ठीक है। तो हमें पता भी है, क्या पता है हमें? अगर हम लोग डिटर्जेंट को पानी की बकेट में डालें और क्या करें, शेक करें, तो बहुत सारे फोम बन जाते हैं ना, ठीक है। तो कंक्लूजन पार्ट क्या है बेटा? कि हार्ड वाटर में अगर हमें क्लिनजिंग एक्शन परफॉर्म करना है तो वी विल प्रीफर डिटर्जेंट्स ओवर सोप्स। Have you ever observed while bathing, foam is formed with difficulty and an insoluble substance, जिसको हम बोलते हैं बेटा scum, remains after washing with the water? कई बार देखा हो, अगर हम बाथिंग कर रहे हैं तो कई जगह साबुन हमें, मतलब अगर बहुत केयरफुली हम लोगों ने अच्छे से मसाज नहीं किया है हर बॉडी पार्ट को, तो वहां पे क्या होता है, एक वाइट पैच सा बन जाता है ना, तो हम बोलते हैं कि साबुन एज इट इज रह गया है, ठीक है। दिस इज caused by the reaction of soap with the calcium and magnesium salt which cause the hardness of water, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए कौन से आयंस रिस्पॉन्सिबल हैं? तो आप बोलेंगे मैग्नीशियम +2 और कैल्शियम +2,
ये वो आयंस हैं जो वाटर को हार्ड बना देते हैं। क्लियर है? अब देखो स्कम को ही आप डिकोड कर सकते हो। स्कम की स्पेलिंग देखो ध्यान से, SCUM। एस से क्या होगा बेटा? सोल्ट्स ऑफ। सी से क्या होगा बेटा? कैल्शियम। एंड एम से क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। तो ऐसे आप याद कर सकते हो शॉर्टकट्स में। हेंस यू नीड टू यूज अ लार्जर अमाउंट ऑफ सोप। तो अगर आपके पास हार्ड वाटर है और आप क्लीनिंग एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो सोप के साथ, तो आपको बहुत ज्यादा अमाउंट चाहिएगा। ठीक है, कई बार आपने वो एड देखी हो, मतलब किसी कपड़े पे एक अच्छा सा दाग बना हुआ है, स्टेन है, तो एडवर्टीजमेंट देखिए ना वो, धोते जाओ लेकिन वो हटता ही नहीं है, फिर टाइड की एड आती है कुछ ऐसा करके। ठीक है, तो यू नीड अ लार्जर अमाउंट ऑफ सोप। दिस प्रॉब्लम इज ओवरकम बाय यूजिंग अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड जिनको बोलते हैं डिटर्जेंट्स एज क्लींजिंग एजेंट्स। क्या होते हैं बेटा? ये डेफिनेशन है। Detergents are generally sodium salts or sulfonic acids or ammonium salts with chlorides and bromide or bromide ions etc. ये ध्यान रखना है, यही डेफिनेशन है। सॉक्स में क्या था बेटा? वहां पे सोडियम और पोटेशियम सोल्ट थे, किसके? लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, दोनों में सिमिलरिटी है। कार्बन चेन तो बहुत ज्यादा होंगे दोनों में ही। The charged ends of these compounds do not form insoluble precipitates with calcium and magnesium ions in hard water। जो भी चार्ज्ड एंड्स हैं जिन पे चार्जिंग होती है, जैसे पहले वाले केस में क्या था, Na पॉजिटिव था सोप के केस में ना, तो वो वाला पार्ट कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, मतलब वो क्या करेंगे? इनसोल्युबल, दे डोंट फॉर्म इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट, दस दे रिमेन इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। अब साबुन वाला पार्ट है जो Na पॉजिटिव है, वो तो क्या हो जाता है? सोल्यूबल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो सोल्यूबल होगा तो अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन डिटर्जेंट वाला पार्ट, यहाँ पे देखो, दे डोंट फॉर्म इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट, तो वो सोल्यूबल ही नहीं होता मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन के साथ। एंड दैट इज व्हाई यू कैन से हार्ड वाटर में डिटर्जेंट्स इफेक्टिवली वर्क करते हैं। डिटर्जेंट्स आर यूजुअली यूज टू मेक शैम्पूज। ठीक है, तो हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं शैम्पू बनाने के लिए, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स। ठीक है, तो बहुत सारे कपड़ों को क्लीन करने के प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डिटर्जेंट्स। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, इथेन। तो आप क्या करो, इसका स्ट्रक्चर बनाओ अच्छे से। ठीक है, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बना लो, और हमें बताना कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं। आप काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर आ गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, ब्यूटेनोन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप। देखो लास्ट में है ONe, और कीटोन के लास्ट में भी तो देखो ना क्या होता है, ONe। तो बिना सोचे समझे कीटोन लगा दो। अगर यहाँ पे होता ब्यूटेनल, लास्ट में एल होता, तो ये बन जाता एल्डिहाइड। अगर ये होता है ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है बेटा? ये आंसर आ जाता। अगर ये होता है ब्यूटेनोल, तो ये अल्कोहल हो जाता। तो ऐसे आपको सारे केसेस समझने पड़ेंगे। आई टोल्ड यू इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एक प्रोपेनोन का बना रहा हूँ, ठीक है, तो पहले मैं प्रोपेनोन का बनाता हूँ स्ट्रक्चर, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये होता है प्रोपेनोन। ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर को करते हैं एक्सपेंड। एक्सपेंड करने का मतलब सारे बॉन्ड्स दिखाओ, कार्बन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, फिर कार्बन, फिर कार्बन,
तीन हाइड्रोजन। ठीक है। और डबल बॉन्ड ओ। ठीक है। अब हाइड्रोजन के, पहले कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब दिखाते हैं हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक, दो, तीन। एक, दो, तीन। ठीक है। सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8। के शेल में दो इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 6। तो दो तो यहाँ दिखा देते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। अब देखते हैं क्या हाइड्रोजन का डबलेट हर जगह पूरा हो गया है। बिल्कुल हो गया, देखो डबलेट पूरा। दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए हाइड्रोजन के पास, तो हाइड्रोजन तो खुश हो गया। क्लियर है? हाइड्रोजन का डबलेट हो गया कंप्लीट। क्लियर है? अब क्या करो, कार्बन का देखो, क्या कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हर जगह? यहाँ पे ऐसे बना दो ये वाला। ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, क्योंकि देखो जो कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा, वो भी काउंट किया जाता है। ठीक है। इस कार्बन के लिए भी ध्यान से देखो, ये 8 हो जाएंगे। ठीक है, हाँ सही बनाया आपने, बिल्कुल सही, वेरी गुड। और सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए भी। ठीक है, तो आप मल्टीपल कलर्स यूज कर सकते हो